पृथ्वी की सतह का 70 से अधिक प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है और दुनिया के समुद्र तल का केवल 5% हिस्सा ही डिटेल में जाना गया है। मेरा मतलब है कि केवल 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया गया है और बाकी बचा 95% हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। कौन जानता है कि समुद्र अपने अंदर क्या रहस्य छुपा कर बैठा है। हे हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुधाकर मेहड़ा एंड आप देख रहे हैं मजेदार टॉप 10। और आज का वीडियो समुद्र में मिले कुछ अजीबोगरीब चीजों के ऊपर। जी हाँ, समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है उतना है नहीं, तो आइए देखते हैं। तो नंबर 10 पर है ह्यूमन हैंड्स। साइबेरिया में एक आदमी मछली पकड़ रहा था जब उसने 54 हाथों वाला बैग पाया। वो वास्तव में निराश हो गया होगा क्योंकि उसने सोचा था कि उसने इतिहास में सबसे बड़ी मछली पकड़ ली होगी। ये उन खौफनाक चीजों में से एक है जिन्हें अब तक किसी ने पकड़ा है। मछुआरा हाथों का बैग स्थानीय पुलिस के पास ले गया, लेकिन यह मामला इतना भी चिंता का विषय नहीं बना, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने फोरेंसिक प्रयोगशाला में उसे ले जाने में सक्षम थे और शरीर के अंगों को अनुचित तरीके से निपटाने के लिए दोषी पाए गए थे। हाँ, अनुचित तरीके से पूरी तरह से खामोशी है। मेरा मतलब है कि ये किस तरह की लैब है और मुझे पूरा यकीन है कि यह बहुत गैर कानूनी है और जितनी जल्दी हो सके इसे बंद कर देना चाहिए। और नंबर 9 पर है एंशिएंट स्केलेटन्स। भारत के रूपकुंड झील के तट पर सैकड़ों प्राचीन कंकाल हैं। माना जाता है कि ये लगभग 1200 साल पुराने हैं। वे 1942 में खोजे गए थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति गुमनाम है। निवासी क्षेत्रों से काफी दूर इलाकों में इसे पाया गया था, इसलिए कोई नहीं जानता कि यह पानी के नीचे का कब्रिस्तान कैसे बन गया। लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ये कंकाल सैनिकों के हैं जो एक सामूहिक आत्महत्या मिशन पर थे, या वे कोई प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कभी पता लगा पाएंगे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। और नंबर 8 पर है बर्मुडा ट्रायंगल। समंदर की बात करें और उसमें बर्मुडा ट्रायंगल की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये पृथ्वी के सबसे महान रहस्य में से एक है। बर्मुडा अमेरिका के फ्लोरिडा, प्योर्टोरिको और बर्मुडा तीनों को जोड़ते हुए एक ट्रायंगल है, जहाँ पर पहुँचते ही बड़े से बड़ा हवाई जहाज और विमान गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर वहाँ पर कौन सी शक्ति है जो जहाज को लील जाती है। ये सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ अटकलें हैं कि यहाँ के खराब मौसम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ये बताते हैं कि ये क्षेत्र शापित है और इसमें एलियंस भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल में 1000 से ज्यादा जहाज और प्लेन गायब हो चुके हैं। क्या आप लोग बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ान भरने और जल यात्रा करने के लिए सक्षम होंगे? और अगर आप मुझसे पूछे तो कतई नहीं। और नंबर 7 पर है जाइजेंटिक आई। इस नम आंख को पकड़ने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होती है। इस विशाल आंख को फ्लोरिडा के पैम्पानो बीच के तट पर पाया गया था, जहां किसी ने उसे उठाया और वन्य संरक्षण आयोग को भेजा गया, जिसका विश्लेषण किया गया। अगर मैंने देखा कि एक विशाल आंख तट पर धुली हुई है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अंतरात्मा इसे उठाने के लिए नहीं कहेगी। मैं शायद अपना दोपहर का भोजन पैक करके और छतरी को पकड़कर अपनी कार में बैठ जाऊंगा और ये दिखावा करूंगा कि ये किस्सा कभी हुआ ही ना हो। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक बार इसका विश्लेषण किया और ये सोचा कि यह विशाल आंख एक स्क्वाडफिश या गहरे पानी की मछली से आया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर समुद्र तल पर एक आंख के साथ एक अनदेखा भारी जीव दुबका हुआ है, जिसे खोजा जा रहा है। और नंबर 6 पर है ब्लॉब फेस। कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को बुलाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इतिहास की सबसे बदसूरत पानी में रहने वाली मछली को ढूंढ निकाला। वो गंदा होकर जा रहा था और ऐसा लगता है कि उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया। मैं बस उसे एक हक करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छी चीजें उसके लिए बुरे से बुरे और जाने वाली हैं, क्योंकि उसकी प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा है। क्योंकि दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में मछुआरों की संख्या बहुत ही अधिक है। मुझे उम्मीद है कि हम इन छोटे लोगों के लिए ओवरफिशिंग को रोक सकते हैं और संरक्षण के उपाय शुरू कर सकते हैं। क्या पता उनका उदास चेहरा एक मुस्कुराहट में बदल जाए। और नंबर 5 पर है फैंग टूथ स्नेक इल। इस तस्वीर को देखने के बाद अब बस समुद्र के बारे में बहुत हो गया। नहीं, लेकिन सीरियसली, फैंग टूथ इल सांप 30 से 90 मीटर की दूरी पर रहता है, जो लगभग 100 से 300 फीट है, और नर सांप 33 इंच की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। वे बोनी मछली और कठिन जीव को भी खाना पसंद करते हैं। 2017 में एक तूफान के बाद इनमें से एक जीव को टेक्सास के किनारे पर पाया गया था। तो कौन जानता है कि इन भयानक जीवों में से कितने अभी भी अंदर मौजूद हैं। और नंबर 4 पर है वैम्पायर स्क्विड। ऐसा लगता है कि वो सीधे नरक से आया है। उसके रूप और उसके नाम को देखते हुए वो एक दरिंदे जैसा लग रहा है, जो समुद्र में अन्य जीवों को आतंकित करता है। वैम्पायर स्क्विड समुद्र के अंदर के पार्टिकल्स को इकट्ठा कर बहते कण को भोजन के रूप में खाते हैं।
और वो अंधेरे में कम ऑक्सीजन वाले पानी में रहना पसंद करते हैं और केवल कुछ ही शिकारियों के साथ। लेकिन वे खुद को अंदर से बाहर करने की क्षमता रखते हैं। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन इस तरह की चीजें असल में मुझे डरा देती हैं। मेरा मतलब है कि वो अंदर बाहर करने में सक्षम क्यों है। और नंबर 3 पर है गॉब्लिन शार्क। ऐसा लगता है कि जैसे उसने नरक की गहराई से अपना रास्ता निकाल लिया और अब वो अपने महासागरों के नीचे दुबका हुआ है। किसी को उसे वापस भेजने की जरूरत है जहाँ से वो आया था। बस उसकी पतली त्वचा और उसके नुकीले तीखे दांत और नुकीले सिर को देखें। ठीक है, तुम दिखने में नरक जैसे डरावने हो। मैं आमतौर पर शार्क से नहीं डरता, लेकिन ये भूत शार्क नरक जैसा डरावना है। और नंबर 2 पर है कोलोजल स्क्विड। कोलोजल स्क्विड अंटार्कटिका के आसपास वाले गहराई समुद्र में रहता है। स्क्विड 36 फीट लंबा होता है और उसका वजन कम से कम 1100 पाउंड होता है। उनकी मूछें चूसक से ढकी हुई होती हैं और उनके पास बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं जो उन्हें शिकार पर कब्जा करने और लड़ने में मदद करता है। यहाँ तक कि रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इन स्क्विड्स की वजह से कई व्हेल्स भी घायल हुई हैं। मैं ये जानना भी नहीं चाहता कि ये विशाल स्क्विड मानव के लिए क्या करने में सक्षम है। और फाइनली नंबर 1 पर है फील्ड शार्क। यहाँ हमारे पास गहरे समुद्र से एक और खौफनाक जानवर है जो सांप और शार्क की तरह लगता है। फील्ड शार्क की दांतों की 25 पंक्तियां होती हैं, लेकिन वो सांप की तरह अपने शिकार पर हमला करना पसंद करते हैं। इसलिए वो अपने शिकार को चारों ओर लपेटते हैं और अपने शिकार को निगल जाते हैं। उन सभी 300 दांतों का उपयोग जानवरों को फंसाने और शिकार को ढीला करने के लिए किया जाता है। सौभाग्य से हमारे लिए वे 50 से 200 मीटर की गहराई में रहते हैं, इसलिए वास्तव में हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। मैं हूँ सुधाकर और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।